चलिए हम लोग आज देखने वाले हैं कि संख्या रेखा पर आपको कोई भी रूट के अंदर कोई भी वैल्यू दे देगा तो उसको हम लोग संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपको रूट के अंदर दे दिया रहेगा संख्या, ऋणात्मक नहीं दिया रहेगा, है ना, हमेशा धनात्मक रूट, जैसे 9.3, 5.8, चाहे रूट 7, कुछ का भी दिया रहे। चलिए हम देखते हैं। हम रूट एक्स के लिए दिखा देते हैं सीधे करके ना, तो रूट एक्स के लिए निकल जाएगा। तो रूट यहाँ पर एक्स क्या है, चर है। चर का आपको जो भी प्रश्न आपसे पूछेगा उसका वैल्यू आपको दिया रहेगा ना, तो आप उस हिसाब से क्या करेंगे, आप उसको हल कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे, आपको रूट एक्स का जो भी वैल्यू दिया रहेगा ना, आप उसको इस तरह संख्या रेखा पर, जैसे जो भी 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7.1 जो भी दिया रहेगा ना, आप उसको वो लंबाई खींच लेंगे, वो 1 सेंटीमीटर आप लोग खींच लेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम चलिए ये तो हमको ए और बी बिंदु मिला ना, ए बिंदु मिला, 1 सेंटीमीटर जो भी दिया रहेगा आप खींच लेंगे और हमको दिखाना है रूट एक्स को ना। तो अब देखिए 1 सेंटीमीटर और खींच लेंगे, 1 सेंटीमीटर और खींच लेंगे। ठीक है, तो अब पूरी दूरी हम लोग को क्या मिल गई बताइए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम लोग को मिल गया x+1। ठीक है, अब x+1 मिल गया। चलो यहाँ पे बिंदु C हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे ना कि अब AC जो आपको मिला हुआ है इसका हम लोग मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जब भी कोई रेखा रहती है तो उसका मध्य बिंदु किस प्रकार ज्ञात करते हैं, आधा से अधिक दूरी लीजिए ना, आधा से कम दूरी नहीं, आधा से अधिक दूरी प्रकार में भरिए और इस तरह भी चाप कटाइए और इस तरह इधर भी चाप कटाइए। ठीक है, और उसी दूरी से C से भी चाप कटाइए, यहाँ पर भी कटाइए और इस तरह भी ऐसे कटाएंगे। ठीक है, तो कटाएंगे तो आपको मध्य बिंदु मिलेगा ना, जो भी दोनों कटान बिंदु है ना, ये जब भी आप इन दोनों से होते हुए रेखा खींचेंगे ना तो आपको एकदम मध्य बिंदु से यहाँ से जाएगा। ठीक है, एकदम मध्य बिंदु से जाता हुआ मिलेगा। ठीक है, चलो AC का मध्य बिंदु, चलिए हम लोगों को O मिल गया। ठीक है, अब O मिलने के बाद अब इसको आपने कर दिया, तो चलिए अब प्रकार की मदद से, ठीक है, OC की दूरी लीजिए या AC की ले लीजिए, जिसकी भी लेना है, दोनों दूरी सेम है क्योंकि मध्य बिंदु है O। ठीक है, अब प्रकार यहाँ पे केंद्र मानिए और यहाँ पे चाप भरिए। ठीक है, और अर्धवृत्त बना दीजिए। ठीक है, हम लोगों ने क्या बना दिया, अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त बना दिया। अर्धवृत्त बनाने के बाद अब क्या करेंगे कि अब चाँदे की मदद से ना 90 यहाँ से बी जो बिंदु मिला है, जितना आप एक्स खींचे थे वहाँ से चाँदे की मदद से ना इस अर्धवृत्त पे, अर्धवृत्त की जो भी परिधि है इस पर ना चाँदे की मदद से लंब डाल लीजिए। चलिए हम लोग लंब डाल लेते हैं, 90 अंश कोण बनाते हुए कितना, चलिए ABC हो गया। चलिए बिंदु D हम लोग प्राप्त कर लेते हैं ना। अब O को D से मिला दीजिए, O को D से मिला दीजिए, तो हम लोग को एक तो समकोण त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, देखिए यहाँ से दूरी x था, यहाँ से दूरी पूरी x+1 हो गया ना, पूरा दूरी x+1। अब OC की दूरी कितना होगा, OC की दूरी क्या होगा, पूरी दूरी x+1, तो आधा आधा है ना, OC बराबर OA है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, x+1 का आधा कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं OC बराबर कितना, OC बराबर बताइए, OC बराबर कितना, x+1/2। और अच्छा A और कितना होगा, वो भी x+1/2 ही होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या होगा, x+1 का आधा। चलिए ये दोनों हो गया। अब देखिए, अच्छा OB अब हमको निकालना है, OB, OC निकल गया ना, अब हम लोग OB निकालते हैं, OB। चलिए यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी हम लोग को कितना प्राप्त की हम लोग, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको मिला है x+1/2, यही ना मिला है, आधा, x+1 का आधा। तो चलिए OB कितना कर दें, देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितना है, x+1/2, हम यहाँ से एक निकाल दें, एक इसमें से घटा देंगे तो हमको OB मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग OB निकाल लेते हैं, OB बराबर कितना, x+1/2 -1। ठीक है, क्यों, इसमें से इसको घटा देंगे तो अपना OB निकल जाएगा। चलिए OB बराबर कितना, x+1/2। चलिए यहाँ पर लसा ले लेते हैं, लसा कितना हुआ, 2 हो गया, 2 से 2 में भाग देंगे कट जाएगा, 1 प्राप्त होगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो ये x+1 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बटे 1 लिख देते हैं ना, 1 का 2 में भाग देंगे 2 बार जाएगा और 2 का 1 में गुणा कर देंगे तो कितना, -2 प्राप्त हो जाएगा। चलिए OB बराबर कितना मिला, देखिए +1 है और यहाँ पे -2 है, तो -1 बचेगा, x-1/2, तो हमको OB का मान कितना मिला, x-1/2। तो चलिए इतना दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको क्या मिली, x-1/2। ठीक है, ये वाली दूरी मिली। अच्छा जो देखिए, अब जो दूरी आपकी OC है वही दूरी तो आपकी OD है। देखिए वो ये भी त्रिज्या है और यहाँ पे हर जगह त्रिज्या है ना,
ओ सी का जो भी वैल्यू है हर जगह सेम रहेगा, और यहाँ पर कितना ओ ए भी ओ सी के बराबर है, ठीक है। तो जो ए दूरी है वो अभी क्या है, ओ डी भी वही है। तो चलिए ओ डी ओ सी हम लोग का कितना था, एक्स प्लस 1/2, तो ये भी ओ डी हम लोग को कितना मिला, एक्स प्लस 1/2। और चलिए हमको इसका वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, इससे देखिए ओ भी हमको मिला हुआ है और ओ डी मिला हुआ है, और बी डी हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, इस लिख देते हैं समकोण त्रिभुज किसमें, ओ बी डी में, ओ बी डी में। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण में ना 90 अंश की सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है ना। तो 90 अंश के सामने कौन सी भुजा है, ओ डी। 90 अंश के सामने कौन, ओ डी का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। ये क्या है, ओ बी और कौन, बी डी। ओ बी का वर्ग धन बी डी का वर्ग, ठीक है। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमको सबका 2 ठो का वैल्यू दिया हुआ है ना, हमको बी डी ज्ञात कर लेना है। बी डी ज्ञात कर लेते हैं। चलिए ओ डी का मान कितना, ओ डी का मान कितना था, यही ना था, ओ सी बराबर ओ डी था, ओ सी बराबर ओ डी। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ओ सी बराबर ओ डी के था, ठीक है। तो इसका मान कितना, एक्स प्लस 1/2 का होल वर्ग, ठीक है, बराबर ओ बी हम लोग को कितना मिला है, ओ बी कितना, एक्स माइनस 1/2 का वर्ग, प्लस हम लोग को यही ज्ञात करना है बी डी का वर्ग, ये ज्ञात करना है। चलिए अब हमको बी डी ज्ञात करना है, तो जो भी ज्ञात करना रहता है उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी को इस तरफ ला देते हैं ना। कितना, एक्स प्लस 1/2 का वर्ग ऋण, ये प्लस में तो इधर आएगा तो ऋण में ना, एक्स माइनस 1/2 का वर्ग बराबर बी डी का वर्ग, ठीक है। अब देखते हैं, चलो ये इसका वर्ग है ना, तो ये अंश पर भी रहेगा हर पर भी रहेगा, अंश पर भी हर पर भी, तो दोनों को अलग अलग लिख देते हैं। कितना, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और जब भी 2 का वर्ग करेंगे तो कितना, 4, ऋण कितना, एक्स माइनस 1 का वर्ग ना, बटे यहाँ पर भी 4, 2 का वर्ग कितना, 4 बराबर बी डी का वर्ग। चलिए अब कितना, देखिए 4 4 दोनों में ना, लस कामन ले लेते हैं। देखिए कामन ले लिया हमने, तो यहाँ पर क्या बचा, चलिए बड़ा कोष्टक बना देते हैं। बचा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और ऋण का चिन्ह एक्स, चलिए एक्स है माइनस 1 का होल स्क्वायर, बड़े कोष्टक लगा देते बराबर बी डी का वर्ग, यही है। तो चलिए अब अंदर जो भी चीज़ है उसको तोड़ लेते। देखिए यहाँ पर 1/4 है ना, बटे में, इसको उधर जाएगा तो गुणे में, बटे में है 4, हर में है ना, तो उधर जाएगा तो अंश में हो जाएगा। चलिए तो हम लोग इसको तोड़ लेते हैं। कितना, चलिए इसको बराबर हम लिख देते हैं, कितना, 4 बी डी का स्क्वायर, हमने इसको भेज दिया है। अब एक बचा है, एक का गुणा करेंगे तो यही चीज़ रहेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। कितना, एक्स का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही धन 2x मिलेगा। अब चलिए इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो ऋण का चिन्ह लगा देते हैं, अंदर कर लेते हैं। कितना, एक्स का स्क्वायर धन 1 ऋण 2x। चलिए कोष्टक बंद कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर, ये कितना, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, फिर कितना, जब भी ऋण का गुणा करते हैं ना, चलिए ऋण के अंदर इतना सब चीज़ था, इसके अंदर जब ऋण का गुणा करेंगे ना तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। चलिए ये प्लस में था ना, ये पहले प्लस में था, अब ऋण में हो जाएगा, ऋण एक्स स्क्वायर ऋण 1 और ऋण ऋण धन होता है, ठीक है, 2x बराबर 4 बी डी का वर्ग, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में x है, यहाँ पे माइनस में x है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये प्लस 1 है माइनस 1 है, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, ठीक है। अब देखिए धन 2x कितना, 4x बराबर कितना, बी डी का वर्ग, है ना। अब देखिए 4 है यहाँ पे, 4 बी डी है। चलिए ये 4 है, ये 4 है, दोनों कट जाएगा क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों अंश में ना, इधर अंश में आएगा हर में, तो एक दूसरे से कट जाएगा। तो x बराबर कितना बचा, बी डी का वर्ग। तो वर्ग जब भी इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, करणी में आ जाएगा। हम लोग क्या मिला, करणी में x, बी डी बराबर कितना, हम लोग को करणी में x मिला ना। तो देखिए और बी डी है कहाँ, बी डी यही ना है, यही हम लोग को कितना मिल गया, करणी में x। अब देखिए जब भी आपको इस तरह कोई भी इसमें करणी के अंदर कोई भी वैल्यू दे देना, तो सर्वप्रथम उसका खींचेंगे,
है ना, उतना और एक और अधिक खींच लेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर इसको AC को समद्विभाजित कर लेंगे। समद्विभाजित करने के बाद क्या करेंगे, B से इस जो भी परिधि है ना, इस पर क्या करेंगे, लंब डाल लेंगे, और जो लंब मिला ना वहीं आपको कर्णी में x मिल गया। जो भी वैल्यू था, जो भी कर्णी के अंदर जो भी आपका वैल्यू रहेगा, है ना, वहीं मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, B से ना अब D की दूरी भरेंगे प्रकार में, और इसको क्या करेंगे, ऐसे गिरा देंगे संख्या रेखा पे ना। चलिए ये हो गया। यहाँ पर अब देखिए, अब B के स्थान पे ना आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या 1। चलिए यहाँ पर जो भी आएगा, जहाँ पर भी गिरेगा, ये हम लोग को बिंदु क्या मिलेगा, कर्णी में x मिलेगा ना। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो भी मिलेगी वो हम लोग को क्या मिलेगी, कर्णी में x मिलेगी। ठीक है, तो यही हो गया कर्णी में x का। उदाहरण के लिए ले लेते हैं संख्या रेखा पर कर्णी में 7.3 को दर्शाएंगे ना। तो पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम 7.3 सेंटीमीटर संख्या रेखा पर स्केल की मदद से खींच लेंगे। ठीक है, और वहाँ पे नामकरण कर देते हैं, बिंदु A लिख देते हैं, बिंदु A हो गया, और बिंदु B फिर 1 सेंटीमीटर और खींच लेते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा बड़ा खींच लेते हैं क्योंकि हमको और भी संख्याओं को दिखाना है आगे, है ना। चलिए ये बिंदु B, चलिए 1 सेंटीमीटर बाद बिंदु C मिला। अब चलिए AC जो है, इसी का हम लोग को क्या करना है, आधा करना है ना, मध्य बिंदु प्राप्त करना है AC का। तो आधा से अधिक दूरी लेंगे। ठीक है, और ऊपर भी घटाएंगे चाप और नीचे भी। ठीक है, ऊपर भी, चलिए छोटा था इसलिए थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक है, छोटा रहेगा तो नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऊपर थोड़ा बड़ा रहेगा तो आराम से प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोनों तरफ उसी से कटा लेंगे, थोड़ा फिसल रहा है पन्ना, है ना। चलिए दो हम लोग कटान बिंदु मिला, और फिर क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे से मिला लेंगे। कटान बिंदु से मिला लेंगे तो हम लोग को AC का मध्य बिंदु प्राप्त हो गया। चलिए O नामकरण कर देते हैं, और A और C का दूरी भरी है बीच की, है ना। O और C का, या फिर O और A का, दोनों दूरी सेम है। और क्या कर दीजिए, एक वृत्त बना दीजिए, अर्धवृत्त। ठीक है, AC लेना है। ठीक है, चलिए AC लेकर हमने क्या कर दिया, अर्धवृत्त की रचना कर दी। चलिए अर्धवृत्त मिल गया। अब क्या करेंगे कि चांदे की मदद से बीच से क्या कर देंगे, अर्धवृत्त की परिधि पर ना लंब डाल देंगे। ठीक है, चलिए बिंदु हम लोगों ने 90 अंश के सामने बिंदु लगा लेते हैं। ठीक है, अब क्या करिए, B और बिंदु को मिला दीजिए। ठीक है, मिलाने के बाद चलिए यही जो हम लोग को मिला है ना, यही कितना है, कर्णी में 7.3, क्योंकि अभी हम लोगों ने कर्णी में x का सिद्ध करके देखा। तो ये क्या हो गया, AB से हम लोग को 7.3 सेंटीमीटर मिला। तो जो भी हम लोग का ऊपर का जो भी मिला ना, वो क्या मिला हम लोग को, कर्णी में 7.3। ठीक है, चलिए इसको संख्या रेखा पर गिरा लेते हैं ना। चलिए इसको हम नामकरण कर देते हैं बिंदु, नहीं ये मिला हम लोग कर्णी में 7.3। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं, ये बिंदु B O, अच्छा 0 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया ना। और जो हम लोगों ने बिंदु लगाया है वो क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 4 नामकरण कर देते हैं और आगे भी संख्याएं रहेंगी, है ना। तो देख रहे हैं कि 2 और 3 के बीच में मिल रहा
है ना। चलिए अलग से हम थोड़ा सा नीचे दिखा देते हैं जो भी है। चलिए बिंदु डी हो गया, और जिस बिंदु पर हमको मिला है वो क्या हो गया, बिंदु ई। तो बी और ई की दूरी क्या हो गई, बी और ई के बीच की दूरी कितना, करड़ी में 7.3। बस हम लोग का हल हो गया ना। चलिए आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं ना, क्या क्या किया वही हम लोग सब कुछ लिख लेते हैं। तो पहला नंबर लिखते हैं कि सर्वप्रथम ए बी 7.3 सेंटीमीटर रेखाखंड लिया, सेंटीमीटर रेखाखंड लिया। ए बी 1 सेंटीमीटर और आगे बिंदु सी तक बढ़ाया। बिंदु सी तक बढ़ाया। चलिए दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, एसी का मध्य बिंदु ओ मध्य बिंदु क्या है हम लोग का, ओ है, ठीक है। ओ ज्ञात किया। इसको आप लोग अपने हिसाब से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे जैसे करें नामकरण जैसे किए हैं वैसे आप लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर लिख लेते हैं, बिंदु बी से परिधि पर लंब डाला। बिंदु बी से जो अर्धवृत्त हम लोग को मिला है ना, उसी के परिधि पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लंब डाल रहे हैं। बिंदु बी से परिधि पर लंब डाला। चलिए चौथा नंबर हम लोग लिख लेते हैं क्या, बी डी √7.3 प्राप्त किया। चलिए प्राप्त करने के बाद हम लोग क्या किए थे, बी डी प्राप्त किए थे, तो फिर हम लोगों ने उसको संख्या रेखा पर गिरा दिया था, ठीक है, संख्या रेखा पर दर्शा दिया था। तो हम लोगों को क्या, संख्या रेखा पर 5 और लिख लेते हैं, संख्या रेखा पर BE √7.3 को दर्शाता है, ठीक है, √7.3 को दर्शाता है। चलिए ये हो गया है ना। चलिए आइए एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगला है कि संख्या रेखा पर कड़ी में 7 को दर्शाना, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम ना 7 सेंटीमीटर खींचेंगे, है ना। चलिए 7 सेंटीमीटर पर लगा देते हैं बिंदु, फिर 8, फिर 9 पे, 10 पे लगा देते हैं, क्योंकि हम लोगों को आगे भी संख्याएं दिखानी रहती है ना। चलिए बी और सी, ए बी की दूरी कितना है, 7 सेंटीमीटर, है ना। और बी कितनी है, बी और सी की दूरी है ना 1 सेंटीमीटर और है। तो चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ए सी का आधा कर लेते हैं, आधा से अधिक दूरी ऊपर घटाएंगे, आधा से और उसी दूरी से क्या कर देंगे, नीचे घटाएंगे चाप। चलिए वहीं क्या कर देंगे, उसी चाप से बिंदु ए से कटा लेते हैं, है ना। जहाँ जहाँ पर रेखा पे काटती है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको मिला लेते हैं। चलिए मिलाने के बाद हम लोग को क्या मिल गया, ए सी का मध्य बिंदु मिल गया, ठीक है। अब मध्य बिंदु से क्या करेंगे, सी की दूरी लीजिए या ए की दूरी लीजिए, दोनों बराबर है, वही त्रिज्या भर के, ठीक है, प्रकार में क्या कर दीजिए, अर्धवृत्त बना दीजिए। अर्धवृत्त बन गया। चलिए अब चाले की मदद से क्या करेंगे, बिंदु बी से
90 अंश का कोण बनाते हुए एक बिंदु लगा लेते हैं। और चलिए परिधि पर हम लोग क्या कर देते हैं, बिंदु बी से मिला देते हैं। मिलाने के बाद इसका नामकरण कर देते हैं बिंदु डी। और ये कितना हम लोग को मिल गया, करड़ी में 7। बी डी क्या है, करड़ी में 7। चलिए बी को फिर से लिख देते हैं, है ना, बी। और क्या कर देंगे, बी डी की दूरी भरेंगे प्रकार में और क्या कर देंगे, संख्या रेखा पर गिरा देंगे। चलिए जो बिंदु हम लोग को मिला है ना, वही क्या है, √7, वो बिंदु √7 है। अब बी के यहाँ हम लोग का क्या है, 0 है। और ये क्या है, सी के स्थान पे 1 हो गया हम लोग का। फिर ये अगला 2, ये कितना 3। फिर इसी तरह आगे भी संख्याएं रहेंगी। अब यहीं जो 0 से कितना है, इसको बिंदु डी कर देते हैं ना। अरे दोनों का नामकरण डी हो गया, चलिए कोई बात नहीं। ये जो है बी से जो डी के बीच की दूरी है, यही क्या है, संख्या रेखा पर जो है वो √7 है।